हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं हिंदी में अच्छे से आपको वर्ड बाय वर्ड समझाने वाला हूं, तो ध्यान रखना कभी भी अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो तो किस तरह से आप उस कंपनी के इंटरव्यू को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसको कस्टमर सपोर्ट का इंटरव्यू देना है ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए। तो कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सीधा वॉक इन पे जाते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके बारे में विकिपीडिया पे जाकर उस कंपनी की सारी डिटेल को नोट करें, पॉइंटर्स बनाएं। कम से कम एक कंपनी के 20 पॉइंटर्स आपको बनाने हैं किसी भी कंपनी का जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आजकल के टाइम पे मेरे ऑफिस में भी कई सारे कैंडिडेट्स और कंपनियों में भी बच्चे मुंह उठा के सीधा जा रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता कंपनी करती क्या है, कंपनी में प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के लिए वो इंटरव्यू देने आए हैं। ऐसा नहीं होता गाइज। जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको प्रोफाइल पे रिसर्च करनी है, और जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। इससे पहले एचआर को इम्प्रेस कर देना है आपको, उसको खुद लगे कि यार ये तो अच्छे रिसर्च करके आया। पहला। सेकंड, आप लोग जो रिज्यूमे बनाते हो वो चीज़ मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। बच्चे क्या करते हैं, फोटोशॉप पे फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हैं और वो बोलते हैं भैया रिज्यूमे बना दो। अपने दोस्त का एक रिज्यूमे ले जाएंगे या वहाँ पे उनके पास जो रिज्यूमे पड़ा है आप उसको बना देते हो। नहीं, आपको जब भी किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है आपको उसके लिए एक रिज्यूमे अलग से बनाना है। स्किल्स आपको वही डालनी है जो स्किल्स आपको आती है। कई बार बच्चा लिखता है आई लव डांसिंग और हमने एक क्वेश्चन पूछा उसको पता ही नहीं डांसिंग के बारे में। आई लव व्लॉगिंग, व्लॉगिंग का मतलब नहीं पता बच्चे को। वो तब होता है जब आप किसी का रिज्यूमे कॉपी पेस्ट मारते हो। तो वो ही चीज़ लिखो जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। उसके बाद अगर आप ब्रिटिश टेलीकॉम के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बीटी का लोगो जो है वो ब्लू कलर में होता है, गोल इसमें बीटी। ट्राई करो कि रिज्यूमे उसी शेप का बनाओ। अमेजोन के लिए जा रहे हो, ट्राई करो कि आपका जो जो रिज्यूमे है उसमें आप अमेजोन का ही फॉर्मेट डाल दो। कुछ बेचने, कुछ खरीदने का, प्रोडक्ट्स दिखा दो। जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना उनके कि एक प्रोडक्ट होता है, लिस्टिंग होती है, फिर नीचे प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस होता है। उस तरह से अपने रिज्यूमे को बनाओ। रिज्यूमे जितना अट्रैक्टिव होगा बंदा रुक जाएगा आपका रिज्यूमे देख के। अरे यार मतलब इसने कुछ टाइम लिया है, कुछ वो किया है। कोई बड़ी बात नहीं यार, ए आई आया हुआ है, ठीक है। ए आई के टूल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करो, सब बन जाता है। आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे आप अच्छे से। सेकंड, अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से उसी हर कंपनी के लिए मॉडिफाई करोगे। एक रिज्यूमे हर जगह लेके नहीं जा सकते आप अलग अलग रिज्यूमे लेके जाओगे। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा, तीसरे के लिए आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो कुछ भी पहन के नहीं जाना होता। कई लोग होते हैं चप्पल पहन के इंटरव्यू देने आ रहे हैं, टी शर्ट पहन के इंटरव्यू देने आ रहे हैं, जॉगर्स में इंटरव्यू देने आ रहे हैं। नहीं, प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के आओ, ठीक है। फीमेल्स को जो फॉर्मल्स होते हैं फीमेल्स, मेल के जो फॉर्मल्स हैं मेल पहन के आएगा। अपने फॉर्मल्स पहनो, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं कि फॉर्मल पहन लिया उस पर आयरन ही नहीं की हुई है, कपड़े अच्छे से आयरन होने चाहिए, आप अच्छे दिख रहे हो। अगर आपकी बीएड भी है तो आजकल वो माइंड नहीं किया जाता कि क्लीन शेव करके आओ। बीएड रखिए तो उसको भी एक तरीके से सेट करके आओ, ठीक है। यहाँ से नीचे ये क्लीन होना चाहिए और यहाँ से ऊपर ये क्लीन होना चाहिए। वो एक डिसेंट लुक होता है। ये नहीं कि यहाँ पे भी बाल है, यहाँ बाल है, यहाँ से गिर रहे हैं। ऐसा नहीं होता लड़कों के लिए। लड़कियाँ अगर जा रही हैं तो हल्का फुल्का सा टचअप करके जाओ ताकि आप थोड़ा अट्रैक्टिव दिखो। एक सामने वाला आपको देखे तो आपको उसको लगे कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, क्योंकि आप अच्छा लगते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आप अच्छा पहने हो तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। जो जो फोर्थ है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, देखो अब आपने रिसर्च करी है, आपका रिज्यूमे बहुत अट्रैक्टिव है, आप एकदम अच्छे दिख रहे हो क्योंकि आपने फॉर्मल्स पहने। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंट वहाँ पे दिखना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप कॉन्फिडेंट दिखो, बिल्कुल अच्छे से आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर करो। सामने वाला एचआर जो आपसे पूछ रहा है आपको उसको ध्यान से सुनना है, आपको अपनी बात पहले नहीं बोलनी है। अगर एचआर कुछ बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद आप अपना रिप्लाई करो। काम होके कॉन्फिडेंट होके आपको रिप्लाई करना है ताकि उसको लगे कि हाँ ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, बंदी बहुत कॉन्फिडेंट है, हम इसको हायर कर सकते हैं, ठीक है। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप उसका आंसर भी अच्छे से कर पाओगे। अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आंसर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा सा कुछ जो भी आप जैसे आप जा रहे हो कंसल्टेंसी में जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तो आप उस टाइम पे ना थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करते रहो। आप ये मत देखो कि कई बच्चे होते हैं सर मैं 2 घंटे का मेरे पास टाइम में, 2 घंटे में इंटरव्यू देने आ रहे हो, आके वापस जाऊंगा। 2 घंटे में भाई तू आ रहा है ना तो आके रिजेक्ट होके ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अपना टाइम लेके स्टडी करके आओ अच्छे से, तभी आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, रिसर्च करनी है, ड्रेस्ड पहननी है, अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके रिज्यूमे में मान लो कोई गैप है या कुछ भी है, तो आप उसका जो आंसर करोगे वो जस्टिफाई होना चाहिए। कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो कंसल्टेंट को जाके बोलो कि यार मेरा गैप है, ठीक है, या मैंने एक लास्ट कंपनी, 2 कंपनी मैंने बैक टू बैक छोड़ दिए जल्दी जल्दी, तो मुझे एक रीज़न बताओ। कंसल्टेंसी वाला आपको अच्छे से ब्रीफ कर देगा कि इसका आंसर क्या करना है। खुद से आंसर मत करो, चार मतलब कंसल्टेंसी वालों से पूछो, वो आपको 36 रीज़न बताएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर ट्राई करना कि जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय से आपका थोड़ा बहुत अगर बातचीत है तो आप बात करके प्रोसेस की जानकारी ले लो। तो इतना है, अगर आप ये सब करते हो तो आप डेफिनेटली अपना कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर दोगे। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को मेरा चैनल रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच।